Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें मेरा यूनिट है 3rd और टॉपिक है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मात्रा वाली विधि। तो देखिए, इन विधियों को उद्देश्य विधियों के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो है इसमें विधि है, जैसे समय श्रृंखला, क्रमांक विश्लेषण, मौसमी उतार चढ़ाव, चक्रवाती उतार चढ़ाव, अनियमित उतार चढ़ाव, चल औसत विधि, धीरे धीरे तीव्र से ठीक होने वाली, सहसंबंध लौटान विश्लेषण, प्रवृत्तियों को प्रकट करना, प्रदान प्राप्ति विश्लेषण, आर्थिक मॉडल, साधारण औसत विधि, मौसमी मीटर भविष्यवाणी सर्वेक्षण विधि। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं समय क्रमांक विश्लेषण। ऐतिहासिक बिक्री आंकड़ों का प्रयोग करते हुए एक समय के दौरान यह विधि एक फर्म में बिक्री मात्रा के ढंग अथवा ढंगों को खोजती है। समय क्रमांक का अध्ययन कभी कभी ऐतिहासिक हित के लिए किया जाता है, परंतु अधिकतर भविष्य की एक तिथि पर अस्थिर के मूल्य का अनुमान लगाने हेतु किया जाता है। एक स्टॉक दलाल दैनिक तौर पर शेयर मूल्यों में हलचल का अध्ययन करता है ताकि इसके भविष्य के भाव का अनुमान लगाया जा सके। जनसंख्या ढांचे का अध्ययन करने वाले भावी जनसंख्या का अनुमान लगाने हेतु जनसंख्या सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। बीमा करने वाले लोग मृत्यु दर सारणियों का अध्ययन करते हैं ताकि वर्तमान समय में बीमा पॉलिसी खरीदने वालों हेतु बीमा दर निर्धारित कर सके, और मौसम का अध्ययन करने वाले वर्षा के ढंग का अध्ययन कर सके ताकि वे अनुमान लगा सके कि इस वर्ष मानसून कैसा है और किसानों को क्या सलाह दे सकते हैं। सरल क्रमांक विश्लेषण भूतपूर्व बिक्री आंकड़ों से संबंधित प्रवृत्ति, मौसमी, चक्रवाती और आकस्मिक तत्वों में परिवर्तन ढूंढता है। इन तरीके से भूतपूर्व बिक्री आंकड़ों के अनुमान भी सुधार लाते हैं। अनुमान प्रकट करते हैं कि बिक्री भविष्यवाणी के लिए समय क्रमांक विश्लेषण छोटे और मध्य समय काल की भविष्यवाणी हेतु बिल्कुल सही होते हैं, और इसके अतिरिक्त उस समय में उचित ठहरते हैं जब मांग स्थायी हो अथवा पहले वाले स्वभाव को अपनाया जाता है। बहुत सी फर्मों के पास पिछले वर्षों के अपने उद्योग और बिक्री आंकड़े होते हैं। इस व्यय क्रमांक को अलग अलग करके फिर अगले समय के लिए बिक्री हेतु अनुमान लगाया जाता है। समय क्रमांक विश्लेषण कहलाता है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए बाजारकर्ता के पास पिछले 10 वर्षों के समय क्रमांक होने चाहिए। समय क्रमांकों को अलग अलग करने के लिए सुधरी तथा गुणक 2 विधियां हैं। एक समय काल के दौरान बिक्री प्रवृत्ति, चक्रवाती, मौसमी और स्थायी तत्वों के कार्यों हैं। इसको प्रकट करने के लिए साधारण क्रियात्मक ढांचा इस प्रकार है: O = T × C × S × I। यहाँ पर O refer to observed cell, refers to observe cells. T is trend component. C is cyclical component. S is seasonally component. I is irregular or erratic factor. तो बिक्री सुधार साधन में इन समस्त अस्थिरों का इकट्ठे तौर पर प्रभाव देखा जाता है तथा सूत्र का निम्नलिखित रूप से दर्शाया जाता है ना। O =
टी प्लस सी प्लस ए प्लस आई। प्रवृत्ति लंबे काल की बढ़ती स्थायित्वता का जो है जांच ढांचा अथवा क्रमांक का नीचे किया जाना मूलभूत है। समय समय पर क्रमांक श्रृंखला का संबंध प्रवृत्ति को अलग रखने से होता है ताकि भविष्य की उचित भविष्यवाणी की जा सके। मौसमी उतार चढ़ाव व्यापारिक क्रिया में उन सामयिक हलचलों से है जो नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष होते हैं। लगभग प्रत्येक व्यापारिक क्रिया मौसमी प्रभाव से अधिक का अथवा कम डिग्री तक प्रभावित होती है और इस प्रकार उन उतार चढ़ाव को प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले साधारण कारण माना जाता है। चक्रवाती उतार चढ़ाव प्रवृत्ति हेतु लंबे समय काल के लिए होते हैं और यह अध्ययन के अंतर्गत सामान्यता के धार को प्रभावित करने वाली शक्तियों के पेचीदा सम्मिश्रण द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह उतार चढ़ाव लंबे समय काल की हलचलों के कारण होती है और क्रिया में निरंतर होने वाले उतार और चढ़ाव को दर्शाते हैं। एल और एस के पेचीदा सामान्य क्रम द्वारा ढांचित किए गए 10 वर्षों के व्यापार चक्रों को दर्शाते हैं। चलत औसत विधि। चलत औसत विधि इसमें जो है चलत औसत के लिए एक समय का चुनाव आवश्यक है। 3 वर्ष चलत औसत, 4 वर्ष, 5 वर्ष औसत चलत। इस चलत औसत पिछले एक समयों के मूल्य का औसत है, अर्थात तैयार किया आगे बढ़े प्रत्येक समय। तो इसमें निम्न उदाहरण से जैसे 3 वर्षीय चलत समय है तो इसमें x1 प्लस x2 x3 डिवाइड बाय 3 वर्ष, फिर x2 x3 x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय 3। थोड़े समय की भविष्यवाणी में आंकड़ों में आकस्मिक उतार चढ़ाव अत्यधिक महत्व रखते हैं। आकस्मिक त्रुटि के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न पिछले आंकड़ों के अंकों के औसत को प्रयोग करने की एक विधि है। इसे चलत औसत विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ यह नोट किया जाना चाहिए कि 12 महीने की चलत औसत में भविष्यवाणी से एक मौसम का प्रभाव हटा जाता है क्योंकि प्रत्येक मौसम के लिए आंकड़ों के अंक चलत औसत की गणना से पूर्व सम्मिलित है। धीरे धीरे तीव्र सामान्यता। धीरे धीरे तीव्र सामान्यता एक भारित चलत औसत प्राप्त करने के लिए एक विधि है। जैसे जितना वर्तमान ध्यानार्थ होगा उतना अधिक भार प्रदान किया जाएगा। बिक्री भविष्यवाणी है तो ऐसा भारिक ढंग का आधार यह है कि अधिक वर्तमान समय की बिक्री अगले समय की बिक्री के लिए पिछले समयों की तुलना में बेहतर अनुमान लगा सकती है। यह विधि 5 श्रृंखला आंकड़ों हेतु सरल अंतराल भार है। समय क्रमांक विश्लेषण में अत्यधिक वर्तमान आंकड़ों को अधिकतम भार प्रदान किया जाता है और सबसे पुराने आंकड़ों को कम से कम भार प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए 5 वर्ष चलित की गणना के लिए x12 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, तो 3 के बाद S4 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 3 4 5 प्लस x6 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट है सहसंबंध लौटान विश्लेषण। संबंध लौटान विश्लेषण
कुछ तत्वों की उपस्थिति बिक्री संभावनाओं को प्रकट करती है। यह संबंध लौटान विश्लेषण में एक उत्पाद की बिक्री मात्रा के साथ एक अथवा अधिक उन तत्वों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जाती है जो बिक्री पर कुछ प्रभाव रखते हैं। यह तत्व आय, जनसंख्या, आयकर देने वाले, वातावरण, शिक्षा, बिजली, उपभोग, शहरीकरण, स्टील का उत्पाद, कृषि उत्पाद और आयातों की मात्रा इत्यादि है। इस विधि की एक हानि यह है कि जिन यथार्थों के आधार पर भविष्यवाणी आधारित होती है उनके हेतु भविष्यवाणी की जानी होती है। यह विधियाँ पिछले बिक्री और जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद इत्यादि जैसे एक अस्थिर अधिक जो है अस्थिरों के बीच संबंध का निरीक्षण करने की कोशिश है। लौटान विश्लेषण का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि पिछली बिक्री के साथ कोई संबंध विद्यमान है और एक अथवा अधिक आर्थिक प्रतियोगिता की जो है प्रतियोगी की सत्यता प्रकट करना साधारण तौर पर अन्य विधि की तुलना में बेहतर है। नेक्स्ट है प्रवृत्तियों का प्रगटावा। सांख्यिकी विश्लेषण की यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि एक भविष्यवाणी करने हेतु ऐतिहासिक सूचना आवश्यक आंकड़े रखती है। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक सूचना जो किसी कंपनी की बिक्री मात्रा को प्रभावित करती है वे है पिछली बिक्री, कार्यक्षमता, व्यापारिक चक्र, हलचल और मौसमी उतार चढ़ाव इत्यादि। चलत औसतें, धीरे धीरे तीव्र समानताएं, न्यूनतम स्केयर्स, मौसमी इशारों को तय करना और गणितीय मॉडल जिनका प्रयोग भविष्यवाणी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। प्रदान प्रदत्त विश्लेषण। प्रदान प्रदत्त विश्लेषण। अन्य विधि जिसका प्रयोग भविष्यवाणी हेतु किया जाता है वह है प्रदान प्राप्ति विश्लेषण। इसमें शोधकर्ता उन बहुत से तत्वों को ध्यान में रखता है जो उस प्राप्ति को प्रभावित करते हैं जिनकी वह भविष्यवाणी करने जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक प्रदान प्राप्ति सारणी तैयार की जाती है जिसमें प्रदानकर्ताओं को खानों के शीर्षक के रूप में समतल तौर पर दिखाया जाता है और प्राप्तियों को सीधे सीक्रेट के ढांचे में दिखाया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय किया जा सकता है कि प्रदान प्राप्ति या प्रवाह अपने आप में शोधकर्ता के लिए प्रत्यक्ष तौर पर बहुत कम प्रयोग रखती है। यह मान्यता को लागू करने पर निर्भर करता है कि एक उद्योग की प्राप्ति का संबंध इसके विभिन्न प्रदानकर्ताओं से किस प्रकार का है, जो कि प्रदान प्राप्ति विश्लेषण को भविष्यवाणी की एक अच्छी विधि बनाते हैं। मान्यता उल्लेखित करती है कि जैसे जैसे एक उद्योग प्राप्तियों के स्तर में परिवर्तन आता है तो प्रदानदाताओं में भी अनुपातिक तौर पर परिवर्तन आता है, अर्थात यह मानते हुए कि विभिन्न प्रदानताओं के उत्पादन में कोई स्थानापन्न नहीं है। नेक्स्ट है साधारण औसत विधि। इसके साधारण ढांचे में एक समय के लिए एक मौसमी सारणी संख्या उस समय के लिए मूल्य है जिसको एक वर्ष के लिए समस्त समयों हेतु औसत मूल्य द्वारा विभाजित किया जाता है। पाए गए अनुपात को आमतौर पर 100 से गुना किया जाता है और 100 औसत मूल्य प्रस्तुत किया जाता है। 100 से कम सारणी औसत मूल्य से कम और 100 से अधिक औसत मूल्य से अधिक दर्शाता है। एक वर्ष पर आधारित बिक्री साधारण औसत की गणना करना उचित न होगा। इसका कारण यह है कि किसी माह बिक्री, मौसम, प्रतियोगी क्रियाओं, एक माह में सप्ताहों की आखिरियों की संख्या अथवा अन्य बहुत से कारणवश अनावश्यक तौर पर अधिक अथवा कम हो सकती है। तो उदाहरण के लिए यदि हम एक विधि के अंतर्गत हमारे पास बहुत से वर्षों के मासिक आंकड़े हैं तो हमें प्रत्येक माह के पेचीदा आंकड़े प्राप्त कर लेने चाहिए। तो इसमें जो है एक फॉर्मूला होता है, एवरेज ऑफ द मंथ into 12 टोटल ऑफ द मंथली एवरेज। ठीक है, तो अगर इसको सेक्शनल इंडेक्स में करें तो 6.27 इंटू
93.49 इस तरीके से समझाया जाता है। फिर है मौसम मापने वाले मन द्वारा भविष्यवाणी। तो देखिए, यह आपस में संबंधित लौटान समीकरणों की एक विधि है जिसका प्रयोग बिक्री की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। उत्तम श्रृंखलाओं की इच्छा कुछ पेशेवर भविष्यवाणियों हेतु मुख्य पूर्व निर्धाताएं हैं। ऐसी श्रृंखलाओं के लिए मौसम मापने वाले यंत्र द्वारा भविष्यवाणी के नाम से पुकारा जाता है। यदि सही उत्तम श्रृंखला प्राप्त हो जाती है तो विश्लेषणकर्ता भविष्यवाणी करने वाले अस्थिर से वास्तविक मूल्य प्राप्त करके बहुत खुशनसीब होगा, जिससे जो है एक व्यक्ति आधारित अस्थिर के अनुमानित मूल्य से लौटान समीकरण प्राप्त कर सकता है। ऐसे अवसर जहां श्रृंखलाएं क्रमांक निरंतर तौर पर उत्तमा रखती है, वह बहुत कम पर्याप्त लंबा काल समय लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, बच्चों के एक खाद्य उत्पादनकर्ता ने पाया कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक राज्य में जन्म के लिए बच्चों की संख्या 6 माह का अंतराल रखती है, जो कि बिना दूध खाद्य बिक्री हेतु एक अच्छा निर्देशन है। ऐसा उदाहरण जिसके लिए एक व्यक्ति आंतरिक तौर पर निर्देशक और कंपनी बिक्री के बीच उपस्थित वर्तमान आगे पीछे संबंधों को संभावना रखता है। उत्तम निर्देशकों का प्रयोग व्यक्तिगत कंपनियों की बिक्री भविष्यवाणी की बजाय समस्त व्यापार अवस्थाओं में परिवर्तन की भविष्यवाणी हेतु विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत अच्छे निर्देशक का प्रयोग भविष्यवाणी करने वाले को 2 भावार्थ समस्याएं प्रस्तुत करता है। पहली समस्याएं सम्मिश्रित संलग्नों से उत्पन्न होती है। प्रदान किए गए सिग्नल के निर्देश की हलचल निर्देशों के प्रत्येक ग्रुप द्वारा समस्त निर्देशों के लिए लगभग एक सी होती है। ऐसी अवस्था में यह जानना मुश्किल है कि कौन से निर्देश को ठीक मानकर स्वीकार किया जाए। दूसरी समस्या यह है कि गलत सिग्नल का होना। अच्छे निर्देश प्रदान करने वाले निर्देशक बदलती वास्तविक होने वाली बातों की भविष्यवाणी हेतु अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट है सर्वेक्षण विधि। अपनी भावी खरीदों के बारे में जानने हेतु सर्वेक्षण विधि सबसे अधिक विधि है। कुछ कंपनियां खरीदने वालों की भावनाओं हेतु सामयिक सर्वेक्षण करती हैं। किसी नए उत्पाद को बाजार में लाने से पूर्व अथवा उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान उत्पाद में परिवर्तन हेतु स्थायी माल के बहुत से प्राइवेट तौर पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। अधिक व्यय होने के कारण भविष्यवाणी की इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और साथ ही समय की आवश्यकता भी अधिक होती है एवं यह विश्वसनीयता की भी समस्या रखती हैं। उपभोक्ताओं को खरीद हेतु भावनाओं को जानने के लिए उपभोक्ता स्तर पर सर्वेक्षण व्यवहार द्वारा सही भविष्यवाणी हेतु तभी तक कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। तो देखिए, इसमें जो है उपभोक्ता की जो खरीद हेतु भावनाओं को जानने के लिए जो उपभोक्ता स्तर पर सर्वेक्षण व्यवहार द्वारा है ना, उसमें जो है भविष्यवाणी हेतु अभी तक कामयाबी प्राप्त नहीं हुई। कॉमर्स जो अमेरिका के कॉमर्स विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यापारिक कार्यों को पूंजी व्ययों के साथ अधिक सफलता मिलती है। फिर भी सर्वेक्षणों का प्रयोग भविष्यवाणी हेतु सूचना प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ घरों में माइक्रोवेव है तो कुछ घरों में नहीं। इस हेतु जानकारी द्वारा उत्पादनकर्ता को लाभ हो सकता है। इसी प्रकार एक कंपनी सर्वेक्षण और आने वाले समय में उपभोक्ता की खरीद भावनाओं को निर्धारित करने हेतु लाभदायक पा सकती है। थैंक यू।